मैग्नीट्यूड, हाँ भाई होगा, आप राइट लगा देंगे। कोई पूछता है यूनिट, हाँ भाई होगी। कोई पूछता है डायरेक्शन, हाँ भाई होगी। और कोई पूछता है कि क्या इन तीनों से मिलकर के आपकी कोई सदिश राशि बन जाएगी? जी हाँ बन जाएगी, लेकिन हर राशि जिसमें दिशा इंक्लूड है, दिशा है, जरूरी नहीं है कि वो सदिश राशि हो। इस बात को बारीकी से सुन लेना कि कोई भी भौतिक राशि जिसमें परिमाण भी है, दिशा भी है और उसका मात्रक भी है, जरूरी नहीं है कि वो भौतिक राशि दिशा रखते हुए भी सदिश राशि हो। इसका ये जो चौथा नियम है, फॉलो द वेक्टर रूल्स, फॉलो दी वेक्टर रूल्स, ये होना चाहिए। वेक्टर रूल्स को फॉलो करता हुआ होना चाहिए। अगर वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो आप 100% समझ जाइए कि भले ही उसमें दिशा है, यूनिट है, मैग्नीट्यूड है। वेक्टर रूल्स क्या होते हैं आप पढ़ करके आए हैं, सदिशों के नियम, त्रिभुज नियम, सदिशों का चतुर्भुज नियम, बहुभुज नियम, इस तरीके के नियम पढ़ करके आए हैं आप। तो वो नियम अगर यहाँ लागू हो रहा है तो समझो कि सदिश राशि है। हर भौतिक राशि जो दिशा रखती है सदिश राशि होगी। हर भौतिक राशि जो दिशा रखती है सदिश राशि हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन हर सदिश राशि में दिशा होगी ही होगी। क्या बोला मैंने? ये जो सदिश राशि है, ये जो भौतिक राशि है, आपकी सदिश राशि है, इसमें दिशा 100% होगी। इसकी जो डायरेक्शन है वो 100% होगी, लेकिन हर वो भौतिक राशि जो दिशा रखती है सदिश राशि हो ऐसा आवश्यक नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक एग्जांपल मैं नाम लिखता हूँ, एक एग्जांपल में मैं नाम लिखता हूँ आपका विद्युत धारा। सही से नहीं चल रहा। एक मैं नाम लिख रहा हूँ विद्युत धारा, आशा करता हूँ अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। विद्युत धारा, अब विद्युत धारा में आप मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक करंट है जो इस तरीके से सो रहा है, ये 4 एम्पियर का है, और एक इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से जा रहा है, ये मान लीजिए 3 एम्पियर का है। यहाँ इसका रिजल्टेंट होगा, मान लीजिए ये I1 है और ये मान लीजिए I2 है, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, और ये इनका आउटर है, ये यहाँ से जा रहा है। ये दोनों आती हुई हैं, ये जाती हुई धारा है। जब मैं इसका मेजरमेंट करता हूँ तो मुझे ये धारा जो है वो 7 एम्पियर की मिलती है, जिसे आप रिजल्टेंट धारा बोलते हैं। ये परिणामी धारा है जो मुझे कितने एम्पियर की मिल रही है? 7 एम्पियर की मिल रही है। लेकिन इसी भौतिक राशि में जब मैं सदिशों के नियम लगाता हूँ, इसी भौतिक राशि में मैं क्या लगाता हूँ, जब मैं सदिशों का नियम से इस राशि को फॉलो करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, ये देखिए। अब सदिशों का नियम आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भैया? आपने नियम पढ़ा है कि जब भी अपन रिजल्टेंट धारा या रिजल्टेंट कुछ भी भौतिक राशि में रिजल्टेंट निकालें तो अपन करते हैं I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos थीटा। इसमें थीटा जो है वो 90 डिग्री का है। थीटा कितना दे दिया है? 90 डिग्री का दे दिया है। तो यहाँ देखिए I1 कितना है? मान लीजिए 4 है तो 4 का स्क्वायर, ये 3 है तो 3 का स्क्वायर, 2I1 I2 3 × 4 cos 90 कितना आएगा ये? cos 90। cos 90 जीरो होता है, तो ये वाला टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जीरो हो जाएगा। तो ये 16 और 9 25, ये √25 आएगा, जिसे अपन 5 एम्पियर बोलेंगे।
कितना बोलने वाले हैं, 5 एम्पियर का करंट मिल रहा है अगर मैं नियमों से जा रहा हूँ। कितने एम्पियर का, 5 एम्पियर का करंट मुझे मिल रहा है अगर मैं कहाँ जा रहा हूँ, नियमों से जा रहा हूँ, सदिशों के नियमों से। लेकिन रिजल्ट और पैरामीटर्स बता रहे हैं कि वो 7 एम्पियर मिलना चाहिए था। कितना मिलना चाहिए था, ये देखो यहाँ, ये 7 एम्पियर मिलना चाहिए था। तो ये 7 एम्पियर तो मिल नहीं रहा, ये कितना मिल रहा है मुझे, रिजल्टेंट से देख रहा हूँ तो ये 5 एम्पियर मिल रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो अपन कहेंगे कि विद्युत धारा में एक दिशा होती है। विद्युत धारा में क्या होती है, एक दिशा होती है, लेकिन दिशा होते हुए भी वो कैसी राशि है, एक अदिश राशि, सदिश राशि नहीं है। क्यों नहीं है, इसका जवाब अपन को मिल चुका है, क्योंकि ये सदिशों के नियमों का पालन नहीं कर रही है। क्या नहीं कर रही है, सदिशों के नियमों का पालन नहीं कर रही है, इसीलिए यह सदिश राशि नहीं है। अब एक फिजिकल क्वांटिटी अपन लिखते हैं, प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर का मतलब होता है दाब। प्रेशर का क्या मतलब होता है, दाब। दाब कैसी राशि है, अच्छा ये भौतिक राशि है, ये अदिश राशि है, ठीक है। अगर आप इनका एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं चाल, दूरी, समय, ताप, दाब, घनत्व, आयतन, ठीक है, विद्युत धारा, अभी जैसे नाम लिया ना विद्युत धारा, ये सब के सब आप ETC लगा दीजिए, और भी जो आपके आए, ये सब के सब क्या है, अदिश राशियाँ हैं, सदिश नहीं। क्षेत्रफल नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि लोग सोचते हैं कि लंबाई चौड़ाई होती है, क्षेत्रफल एक अदिश राशि नहीं है, क्षेत्रफल अदिश राशि। अभी आप देखेंगे क्षेत्रफल अदिश नहीं है, क्षेत्रफल सदिश है। तो क्षेत्रफल को अपन नहीं रख सकते अदिश की कैटेगरी में। और ऐसे ही यहाँ के जो एग्जाम्पल्स मैं लिखता हूँ, सदिश राशियों के एग्जाम्पल्स अगर आप लिखते हैं, फिर अदिश राशि को थोड़ा अलग से अपन पढ़ लें कि वो जो तो ये वाली राशि तो ये है कि अगर इसके बारे में मैं लिखूं तो दिशा बदल जाने पर परिमाण बदल जाता है। ये वे भौतिक राशियाँ हैं जिनका अगर दिशा बदल दी जाए, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न परिमाण प्राप्त होता है। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण, भिन्न भिन्न दिशा में भिन्न भिन्न मिलेगा। तो ये ना तो सदिश के अंदर आएंगी और ना ही ये अदिश के अंदर आएंगी। ऐसी राशियों को अपन बोलते हैं कौन सी राशि, प्रदिश राशि। ये जड़त्वाघूर्ण है। परमेबिलिटी अभी इसके अंदर आ जाती है। तो ये जो राशियां हैं जो ना सदिश होती हैं ना अदिश होती हैं, कौन सी राशि होती है, प्रदिश होती है। अच्छा, यहाँ का एग्जाम्पल भी मैंने नहीं लिखा है, इनके एग्जाम्पल्स भी आप लिख सकते हैं सदिश राशियों के। तो सदिश राशियों का विस्थापन है, वेग है, ठीक है, बल है। अच्छा, कार्य नहीं आएगा, कार्य इसमें आएगा, ऊर्जा भी इसमें आएगी। इनका कोई डायरेक्शन नहीं होती कार्य ऊर्जा की। बल है, बलाघूर्ण है, ऐसे ही आपका कोणीय वेग, कोणीय संवेग, संवेग आता है इसके अंदर, ठीक है, त्वरण आता है इसके अंदर। इन सब में अगर कोणीय लगा दिया जाए तो आपके अच्छे सदिश सारे आ जाएंगे। तो वही एक तो दूरी के साथ बदलने वाले सदिश हो गए, ये सब दूरी के साथ बदलने वाले हैं, और एक घूर्णन के साथ बदलने वाले होते हैं। तो जैसे विस्थापन सदिश, कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय बल, ये बलाघूर्ण ही हो जाता है, और ये कोणीय संवेग और कोणीय त्वरण होता है।
सब में अपन एंगुलर लगा सकते हैं, कोणीय लगा सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, टार्क है, मोमेंटम है और एक्सीलरेशन है। इन सब के अंदर क्या होता है? अब प्रेशर, दाब को किस में लिखें? दाब वैसे यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा तो फिर ये दाब यहाँ क्यों लिखा हुआ है? प्रेशर यहाँ क्यों लिखा हुआ है? प्रेशर तो पर यूनिट फोर्स लगाते हैं ना अपन। जैसे फुटबॉल को दबाया या दबाया, प्रति एक अंक क्षेत्रफल उस पर बल लगाया, पर यूनिट एरिया उस पर फोर्स अप्लाई किया, तो इसकी तो डायरेक्शन हो गई, ऊपर से नीचे लगा रहे हैं या किधर लगा रहे हैं। इसमें डायरेक्शन होती है, लेकिन ये बता पाना मुश्किल होता है कि डायरेक्शन है किधर। फुटबॉल को आप दबाते हैं, फुटबॉल का भी अंदर से बाहर की तरफ एक बल, जिसे आप प्रतिबल कह रहे हैं, वो कार्य कर रहा है और ऊपर से प्रेशर कार्य कर रहा है। तो इसकी दिशा कैसी होती है? दाब की जो दिशा होती है वो अद्वितीय होती है। प्रेशर की जो डायरेक्शन है, ये जो प्रेशर है, इसकी जो डायरेक्शन है वो अद्वितीय है। इसका सही निर्धारण करना, इसका सही निर्धारण नहीं हो पाता है। और जब इसका सही निर्धारण नहीं हो पाता है तो इसके बारे में अपन कोई नॉलेज दे नहीं सकते, तो इसकी डायरेक्शन सही से अपन बता नहीं सकते, तो फिर इसको किस में रखा जाता है? अदिश राशि में रखा जाता है। अब आपको एक लिखते हैं लंबाई। क्या लिखते हैं? लंबाई। और लंबाई में आप पढ़ेंगे, पढ़ लिया होगा आपने सीनियर सेकेंडरी के अंदर, DL वेक्टर सदिश लगा रहे हैं इस पे ऊपर। लंबाई में क्या लगा रहे हैं? ऊपर सदिश लगा रहे हैं। तो ये क्या मैटर हुआ भाई? लंबाई में सदिश लगा दिया, ये लंबाई में आपने सदिश लगा दिया, वेक्टर लगा दिया, तो ये नई चीज़ कहाँ से आई? तो इसको भी आप समझिए। लंबाई जो है वो एक अदिश राशि है, लेकिन लंबाई बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। लंबाई कैसी होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तब वो एक अदिश राशि है। लेकिन अगर मैं शॉर्टेस्ट पाथ की बात करता हूँ, जैसे अगर ये विस्थापन है,